अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 3 वाले बेटा तैयार हो जाए। तमाम सब्जेक्ट की एक ही वीडियो के अंदर हम गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा, जनरल नॉलेज, इस्लामियात और मैथ। ये जो 4 सब्जेक्ट है, इनकी एक ही वीडियो के अंदर मैं गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। इसके अंदर आपको इंग्लिश का गेस्ट पेपर भी मिलेगा, जनरल नॉलेज का भी, इस्लामियात का और मैथ का। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके के साथ कर सकें। तो बात करें सबसे पहले हम इंग्लिश की, तो सबसे पहले इंग्लिश के अंदर आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो एमसीक्यू जो आपने तैयार करने हैं, पहला जी, रीअरेंज द लेटर ऑफ कैट। कैट का जो लेटर है ना, इसको रीअरेंज करके न्यू वर्ड बनाए तो वो बनता है एक्ट। आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग द सॉफ्ट साउंड ऑफ जी। सॉफ्ट साउंड आपने बताना है जी के साथ, वो एंगल हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वर्ड विद द शॉर्ट वावल साउंड। शॉर्ट वावल साउंड वाला वर्ड आपने बताना है, तो वो है वेट। पॉइंट आउट ऑफ द वर्ड विद द डायग्राफ, तो इसका मेरे पास आएगा शॉवर। द मैच वाज कैंसल्ड डैश वी केम बैक। द मैच वाज कैंसल एंड यहाँ पे आएगा, जो फिलिंग द ब्लैंक है वहां पे आपने एंड लगा देना है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो आपको ऑप्शन ये नीचे मिले हुए हैं ना, इसमें से आपने होमोफोन्स वाला जो पेयर है वो बताना है, तो वो राइट और राइट है। चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ क्लीन। क्लीन का आपने ऑपोजिट बताना है, तो वो डर्टी होता है, क्योंकि क्लीन साफ और डर्टी गंदा। चूज अ करेक्ट कांस्टेंट क्लस्टर। अब आपने कांस्टेंट क्लस्टर बताना है, यानी कि यू एस एच से पहले क्या लगाए तो ये मुकम्मल वर्ड बन जाए, तो वो बी आर लगाए तो ये ब्रश बन जाएगा। चूज द करेक्ट स्लैबिक डिवीजन ऑफ द वर्ड हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का आपने स्लैब भी निकालना है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, हेल लैदा, आई लैदा, कॉप लैदा और टर लैदा, तो हेलीकॉप्टर बन जाएगा। वी शुड यूज डैश अम्ब्रेला इन द रेन एन अम्ब्रेला। आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपने नेमिंग वर्ड बताना है। द फैट को इज ग्रेजिंग इन द ग्रीन फील्ड, यानी कि को, यहाँ पे जो को है ना, वो इसका क्या होगा, नेमिंग वर्ड। अली इज राइडिंग डैश बाईसाइकिल हिज बाईसाइकिल। ही इज डैश विद हिज टॉय प्लेइंग, यहाँ पे आ जाएगा प्लेइंग। द गिराफ डैश अ लॉन्ग नेक हैज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज अ लॉन्ग नेक। आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब आपने एडजेक्टिव निकालना है, सेंटेंस आपको दिया हुआ है, शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द पार्टी। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है ना, वो एडजेक्टिव है। चूज इस सेंटेंस विद द करेक्ट पंचुएशन। अब आपने करेक्ट पंचुएशन का ध्यान रखना है, यानी कि कहाँ पे कॉमा और कहाँ पे डॉट लग रहे हैं। तो इट इज रेनिंग आउटसाइड, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका दुरुस्त जवाब है। चूज इस सेंटेंस विद द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन आपने करेक्ट देखना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, इसका दुरुस्त जवाब है। सिलेक्ट द फीमाइन जेंडर ऑफ द वर्ड हॉर्स। हॉर्स का जेंडर आपने बताना है फीमाइन, तो वो आएगा मेयर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आपने स्ट्रक्चर को देखते हुए बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन आपने देखना, तो ये बच्चा उदास है, तो यहाँ पे सैड आ जाएगा। ही डैश फ्रूट फ्रॉम मार्केट बाइज, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने उसे पढ़ना है और नेक्स्ट आंसर उसमें से निकलेगी। पैरट्स लिव इन द जंगल। They have green feathers on the bodies, a red beak, a yellow patch on their head, and blue feathers on their wings. Parrot can copy sound and words. तो where do parrots live in? कहाँ पे, जंगल में। What color patch is on the parrot head? Yellow. What can parrots do? Copy sound. Give a suitable title to the paragraph, तो वो parrots हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्टिव में देखें, तो एक आपको मिलेगा जी, गिवन नंबर इनटू द कंप्लीट ईच सेंटेंस। आपको यहाँ पे 6 और 2 8 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपने इनको कंप्लीट करना है। फिर आपको ये कुछ हिंट दे दिए गए हैं, इसको साथ रखते हुए आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ 5 लाइनों का लिखना है।
उसके बाद इन्विजिलेटर जो है वो आपसे ओपनिंग सेरेमनी और न्यू वाटर प्लांट के बारे में कुछ सवाल करेगा। आपने वो पैराग्राफ जो है वो मुकम्मल करना है। उसके बाद ये जो बातचीत हो रही है इसके अंदर मिसिंग दी हुई है चीज़ें आपने वर्ड बैंक से वो लगानी है। तो यहाँ पे देखिए 54 लिखा हुआ है, इस इंग्लिश के अंदर लिखना है 63, 76, 85। इन तमाम नंबर को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो ये देखिए 54, 57, 61, 68, 76, 78, 85 और 86, ये जो 8 नंबर थे वो आपको यहाँ पे मिल गए हैं। नेक्स्ट आपने ये जो चीज़ें हैं इसको इस्तेमाल करते हुए आपने 5 लाइनों का ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ अली, ही स्टडीड विद मी इन ग्रेड 3, ही इज़ माई नेबर, ही इज़ काइंड एंड हेल्पफुल, आई एम हैप्पी टू हैव सच अ गुड फ्रेंड। तो देखिए ये जो 5 लाइनें हैं वो मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट आपने ये पैराग्राफ मुकम्मल करना है, ये फिलिंग द ब्लैंक आपको दी हुई है। तो फॉर क्या क्या लिख देना है, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ वाटर प्लांट, वेयर कहाँ पे, लद्दाख चक नंबर, यहाँ पे अपने गांव का नाम या अपने सिटी का नाम लिख देना है। डेट जो सी भी होगी वो आपने डेट लिख देनी है। टाइम आपका जो होगा वो टाइम लिख देना है और एंड के ऊपर आपने अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आपने ये जो वर्ड बैंक है इसका इस्तेमाल करते हुए इन फिलिंग द ब्लैंक को फिल करना है। तो फिल करने के बाद जो पैराग्राफ होगा वो होगा, सारा हैड अ बॉक्स और चॉकलेट्स, आर लिटिल ब्रदर वांटेड वन, एट फर्स्ट शी सेड नो, देन शी रिमेंबर्ड टू शेयर, दे बोथ स्माइल हैप्पीली। नेक्स्ट लिसनिंग स्पीकिंग वाला क्वेश्चन है। टीचर आपको एक पैराग्राफ दिखाएंगे, उसमें से फिर सवालात पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखा दी जाएगी और उसके बाद आपसे सवालात पूछे जाएंगे। एक सवाल होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रूट इन द पिक्चर, तो आपने बताना है अ वाटर मेलन। फिर पूछा जाएगा, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन दिस फ्रूट, आपने बताना है 3 कलर्स, ग्रीन, रेड, ब्लैक। फिर कहा जाएगा, व्हाट इज द शेप ऑफ हिज फ्रूट, तो आपने बताना है ओवल। ठीक है। फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, हैव यू इवन ईटन दिस फ्रूट, क्या आपने इसको खाया है, अगर खाया होगा तो आपने यस बोल देना, अदरवाइज आपने नो। डू यू लाइक इट, क्या आप इसे पसंद करते हैं, अगर करते हैं तो आपने यस बोल देना, अदरवाइज नो। डू यू वांट टू ईट, डू यू वांट टू ईट इट अगेन, आप इसे बार बार खाना पसंद करेंगे, तो यहाँ पे अगर हाँ है तो आपने हाँ लिख देना है, अगर आपने कहना है नहीं, नहीं आप खाना चाहते तो आपने नो लिख देना है। तो ये बेटा इंग्लिश का गेस्ट पेपर था। नेक्स्ट जनरल नॉलेज का गेस्ट पेपर है जी, उर्दू मीडियम के अंदर, फिर इंग्लिश में हम देख लेंगे। झैल में अभी मस्कन का जानवर कौन सा है, तो मछली है। अभी मीन पानी। जमीन पर जिंदगी डैश के बगैर मुमकिन नहीं, सूरज के बगैर। अगर यहाँ पे पानी होता तो आप पानी भी लिख सकते थे। कौन सा जानवर शदीद गर्म इलाकों में रहता है, ऊंट। ऊंट रेगिस्तान में रहता है। कौन सा मरहला पौधों और जानवरों दोनों में मुश्तरका है, ग्रोथ। पौधे भी बढ़ते हैं, जानवर भी बढ़ते हैं। साया किस वक्त छोटा बनता है, दोपहर के वक्त। शिनाख्त करें कि किसका साया बनेगा, शीशे का, हवा, पानी, तो किताब, तो किताब आएगा। झैल में से ठोस हालत की शिनाख्त करें, तो ठोस बर्फ है, ना पानी है, ना दूध, ना हवा। खाना पकाने के लिए तवानाई का जरिया है कुदरती गैस। ठीक है। यहाँ पे बिजली भी बन सकता है लेकिन कुदरती गैस। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग एक दूसरे के लिए जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं इन्हें खिदमत कहते हैं। अली ज़ुकाम में मुब्तला है, वो इलाज के लिए किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास। झैल में से शोर की लुदकी का सबब क्या है, लाउड स्पीकर। पाकिस्तान में नायाब जानवर है इंडस डॉल्फिन। पाकिस्तान में खतरे से दो चार जानवर की शिनाख्त करें, बर्फानी चीता। फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान पौधे बनाते हैं, खुराक बनाते हैं। वो मशीन जो बारी अजसाम को ऊपर खींचने में मदद देती है, पुल्ली कहलाती है। झैल में से कौन सा कलहारे के इस्तेमाल को जाहिर करता है, दरख्त काटना। कायद आज़म ने किस करारदाद में मुसलमानों के लिए अलग मुल्क का मुतालबा किया, करारदाद लाहौर के अंदर। मुसव्वरे पाकिस्तान किसको कहा जाता है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को। पत्थर के दौर के लोग कच्चा गोश्त क्यों खाते थे, इनको आग जलाने का नहीं पता था। इजादात हमारे लिए अहम है क्योंकि ये काम को आसान और तेज़ तर बनाती है। आलूदगी पैदा होने की वजह क्या है, ईंधन का जलना। एक माशरे में रहने वाले लोगों को चाहिए कि माहौल को साफ रखें।
अगर अली किसी तालिब इल्म से लड़ता है तो वो इस मसले को हल कर सकता है माँ बाप को बताकर। गैस से चलने वाले आलात से लाहक खतरा है जलना। बरकी आलात इस्तेमाल करते वक्त एक महफूज अमल है आलात को पानी से दूर रखना। ये बेटा एमसीक्यू से नेक्स्ट सेशन शेयर पढ़ने के बाद मैं आपको इंग्लिश मीडियम की तरफ भी लेकर जाऊंगा। तो पहला सवाल है, मस्कन क्या है? कोई सी दो मुताबिके लिखे जो कि ऊंट सहरा में जिंदा रहने के लिए इख्तियार करता है। दिए गए मस्कन में रहने वाले कोई से एक जानवर और एक पौधे का नाम लिखे। ताज़ा, पानी, सहरा और जंगल। वसाइल की तारीफ करें। वसाइल की कितनी इकसाम है? कोई से तीन कुदरती वसाइल के नाम लिखे। इंसानी और सरमाने के वसाइल में फ़र्क बताए। दौरे हयात किसे कहते हैं? मेंढक के दौरे हयात के नाम लिखे। परिंदों को दौरे हयात कितने मराहल पर मुश्तमिल होते हैं? नीज मुर्गी के दौरे हयात के मराहल के नाम लिखे। माशरा कैसे बनता है? पीने के साफ पानी की कमी की कोई सी चार वजूहात लिखे। एक अच्छे शहरी की कोई सी चार खसूसियात लिखे। इख्तलाफ किसे कहते हैं? इख्तलाफात की कोई सी चार मुमकिन वजूहात लिखे। अगर आप एक क्लास में दाखिल है और आपके दो दोस्त आपस में बहस कर रहे हैं, कोई सी चार तजावीज़ लिखे जो आप इनके इख्तलाफ को दूर करने के लिए देंगे। बेटा ये कुछ सवालात है जो आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। अभी हम इंग्लिश मीडियम को देखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के अंदर पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक एनिमल? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, फिश। लाइफ ऑन अर्थ इज इम्पॉसिबल विदाउट सन। Which animal lives in extremely hot region? Camel. Which stage is common in both plants and animals? तो वो है growth. At what time does the shadow become shorter after noon? Identify which one will make a shadow. Option number A, book. Identify solid state among the following. Option number C, ice. Source energy used for cooking is natural gas. Different tasks performed by the people for each other in our daily life are called. Option number B, service. Ali is suffering from flu. To whom will he go for treatment? Doctor. Which of the following causes noise pollution? Option number D, loudspeaker. A rare animal in Pakistan is. Option number A, Indus dolphin. Identify the endangered animal in Pakistan. Option number A, snow leopard. During the process of photosynthesis, plants make. Option number A, food. The machine which helps to lift heavy object up is called pulley. Option number D. Which of the following show the use of an axe? Option number B, cutting trees. In which resolution Quaid-e-Azam demanded a separate country for Muslim? Option number D, Lahore resolution. Who is the expounder of Pakistan? Option number C, Allama Muhammad Iqbal. Why did early Stone Age people eat raw meat? Option number B, they have no idea for fire. Inventions are important to us because they make work easy and faster. Option number question 21 है, pollution produced due to burning of fuel. 22 है, people living in a society should keep environment clean. If Ali fight with the student, he can solve this matter by telling it to parents. The danger from gas powder applies is burning. A safe practice while using electrical appliances is keep appliances away from water. Next question है, what is habit? मस्कन क्या है? The place where organisms live is called their habit. वो जगह जहाँ जानदार रहते हैं इनका मस्कन कहलाते हैं. Write any two adaptations that camel adopt to survive in the desert. कोई सी दो मुताबिके लिखे जो कि ऊंट सहरा में जिंदा रहने के लिए तैयार करता है. इंग्लिश मीडियम का आंसर आपको यहाँ पे और उर्दू का यहाँ पे मिल जाएगा. ऊंट अपने नथने बंद करके रेत से खुद को बचाता है. ऊंट की लंबी पलकें आंखों में रेत दाखिल नहीं होने देती. ऊंट के पाँव नरम और चौड़े होते हैं जो उसे रेत पर चलने में मदद देते हैं. ऊंट अपनी कोहान में चर्बी जमा करता है और कई दिनों तक खाने पिए बगैर जिंदा रह सकता है.
नेक्स्ट है जी, दिए गए मस्कन में रहने वाली कोई सी एक जानवर एक पौधे का नाम लिखे। तो कमल का पौधा और मेंढक ताज़े पानी में रहते हैं। थोहर और ऊंट सहरा में रहते हैं। स्नोबर और शेर जंगल में रहते हैं। वसाइल की आपने तारीफ करनी थी, वसाइल की एक साहबी बतानी है। तो इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर आपको यहाँ पे और उर्दू के अंदर आंसर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। वसाइल से मुराद ऐसी अशिया है जिन्हें इस्तेमाल करके ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी की जा सकती है। वसाइल की तीन इकसाम है। तीन वसाइल के नाम लिखे। कुदरती वसाइल में पानी, हवा, ज़मीन, जंगलात, पहाड़, मादनियात, दरिया और समंदर वगैरह शामिल है। नेक्स्ट है जी, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्स, इंसानी और सरमाए के वसाइल में फ़र्क आपने बताना है। तो उर्दू में आंसर आपको यहाँ पे और इंग्लिश में आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है। दौरे हयात किसे कहते हैं, उर्दू के अंदर आंसर यहाँ पे है और इंग्लिश के अंदर आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेंढक के दौरे हयात के नाम लिखे। तो अंडा, टिडियो, फ्रॉगलेट और मेंढक। परिंदे का दौरे हयात आपने कितने मराहल पर मुश्तमिल है और मुर्गी के दौरे हयात के मराहल के नाम आपने लिखने हैं। तो परिंदों का दौरे हयात 3 मराहल पर मुश्तमिल है। मुर्गी के दौरे हयात में 3 मराहल हैं, अंडा, चूज़ा और फिर मुर्गी। ऐसी माशरा कैसे बनता है वो आपने बताना है। उर्दू के अंदर यहाँ पे, इंग्लिश के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पीने के साफ पानी की कमी की कोई सी 4 वजूहात उर्दू के अंदर यहाँ पे है और इंग्लिश के अंदर यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसी एक अच्छे शहरी की कोई सी 4 खसूसियात वो यहाँ पे लिखी हुई है। और इख्तलाफ किसे कहते हैं, इख्तलाफ की कोई सी 4 मुमकिन वजूहात आपने बतानी है। तो उर्दू और इंग्लिश दोनों के अंदर आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट है, अगर आप अपनी क्लास में दाखिल होते हैं तो जवाब है जी, दूसरों का एहतराम करें, दूसरों को गौर से सुने, पुरस्कून रहे, बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करें, गुस्से पर काबू रखे, आहिस्ता बोले, अपनी गलती माने, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे, दूसरों की गलती को माफ़ करें। तो बेटा ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। बुक से एमसीक्यू तो आप लोग तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। नेक्स्ट अगर हम इस्लामियात की बात करें तो क्वेश्चन है जी, ईया का नाबुदू के बाद आता है व ईया का नस्ताइन। फरमाने मुस्तफ़ा ख़ातमुन्नबिय्यीन है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। हदीस मुबारक के मुताबिक मोमन का हथियार कहा गया है दुआ को। खाना खाने के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ में हमारे लिए सबक पोशीदा है शुक्रगुजारी का। सूरतुल इखलास की तालीमात है तौहीद की। किस हकीकत का ज़ुबान से इकरार करना और दिल से इसको तस्लीम करना अकीदा कहलाता है। नबूवत का दावा करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। इस अकीदे को कहते हैं अकीदा ख़त्म नबूवत। अकीदा ख़त्म नबूवत के तनाज़र में तमाम अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखना लाजम है। मुसलमानों के लिए इस्लाम का पहला और बुनियादी रुकन है कलमा शहादत। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज की तरफ बुलाने की वजह से मर्तबा मिला मोज़न का। क़यामत के दिन मोमिन के हाथ, पाँव और चेहरे रोशन होंगे वज़ू की वजह से। हदीस मुबारक के मुताबिक ईमान और कुफर में फ़र्क करने वाला अमल है नमाज। नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन ने मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही मस्जिद की बुनियाद रखी ताकि वो तरक्की का ज़रिया बने इस्लाम की। हुज़ूर अकरम ख़ातमुन्नबिय्यीन से निकाह के वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र थी 40 साल। ऐलान नबूवत से पहले नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन मशहूर थे सादिक़ व अमीन के नाम से। रवादारी से मुराद है बर्दाश्त करना, गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा रवैया रखना रवादारी है। हकीकत पर मबनी बात कहने को कहते हैं सदाकत। नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन बात समझाने के लिए उसे दोहराते 3 बार। हदीस मुबारक की रूह से रूहानी बाप का दर्जा हासिल है उस्ताद को। कुरानी तालीमात के मुताबिक इंसान के हुस्न सलूक सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है उसके वालिदैन। अल्लाह ताला के हुक्म के बावजूद तबलीस को अदम इस्लाम को सजदा न करना ज़ाहिर करता है तकब्बुर को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल हुआ सैलाब का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को हर मौका पर रसूल ख़ातमुन्नबिय्यीन का साथ देना अमली मुज़ाहरा है वफ़ादारी का। हिफाज़ान सेहत के लिए ज़रूरी है मुनासिब नींद। तो बेटा ये जो 25 एमसीक्यूज़ आपको दिखाई गए हैं, आपने बुक के अलावा ये वाले एमसीक्यूज़ लाजमी तैयार करने हैं। सवाल है जी पहला, दुआ बिस्मिल्लाहि व बरकातुहू का उर्दू में तर्जुमा लिखे। ये खाना खाने की दुआ है जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला के नाम से और अल्लाह ताला की बरकत के साथ। खाना खाने से पहले दुआ बिस्मिल्लाहि व बरकातुल्लाहि पढ़ने का क्या मकसद है?
खाना खाने से पहले पढ़ी जाने वाली दुआ चूंकि बरकत मांगी जाती है, इस दुआ के पढ़ने से खाने में बरकत होती है। आप ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन किस मौका पर पढ़ेंगे और इस दुआ के तर्जुमे की वजाहत भी करें। ये दुआ खाना खाने के बाद पढ़ी जाती है। इस दुआ का तर्जुमा यह है कि तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। देखा जाए तो इस दुआ में एक मुसलमान अल्लाह ताला की नेमतों पर इसका शुक्र अदा कर रहा है जो इसने उसे खाने पीने और मुसलमान होने की सूरत में अता की। लिहाजा हमें इस दुआ को याद करना चाहिए ताकि हम खाने के बाद इसे पढ़ सकें। किबला से जी क्या मुराद है? मुसलमान जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं इसको किबला कहा जाता है। मुसलमानों का किबला बैतुल्ला है, इसे खाना काबा भी कहते हैं। किबला के 3 आदाब आपने लिखने हैं। किबला के जो 3 आदाब है जी, किबला की तरफ मुँह करके थूकना नहीं चाहिए। किबला की तरफ पाँव फैलाने से भी गुरेज करना चाहिए। क़ज़ाए हाजत के वक्त किबला की तरफ रुख या पीठ करना मना है। जब हम नमाज के लिए मस्जिद जाए तो कौन से आदाब का ख्याल रखें? मस्जिद में शोर शराबा ना किया जाए। मस्जिद को अंदर और बाहर से साफ़ सुथरा रखा जाए। मस्जिद में पाक साफ़ कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर जाए। कोई बदबू पैदा करने वाली चीज़ खाकर मस्जिद में ना जाए। मस्जिद में ना तो ऊंची आवाज़ में बात की जाए ना ही गैर ज़रूरी बात की जाए। मस्जिद में दौड़ना खेलना या मस्जिद की किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना बुरी बात है। रवादारी का मफ़हूम बयान करें। रवादारी के लफ्ज़ी मानी है बर्दाश्त करना। रवादारी से मुराद किसी की ऐसी बात को बर्दाश्त करना जो हमारे मजाज के ख़िलाफ़ हो। रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन की मुबारक ज़िंदगी से रवादारी का कोई वाक़या तहरीर करे तो एक मरता नजरान के मसीही लोगों का एक वफ़द आप ख़ातमुन्नबिय्यीन की खिदमत में हाजिर हुआ। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन ने इन्हें इस्लाम की दावत दी जिसे उन्होंने कबूल न किया, लेकिन आप ख़ातमुन्नबिय्यीन ने इन पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं की। रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन के सुहसना के मुताबिक सब्र तहम्मुल और रवादारी पर अमल करने में हमारे लिए क्या बेहतरी है। हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन्नबिय्यीन ने जब मक्का मुकरमा के काफरों को इस्लाम की दावत दी तो आप ख़ातमुन्नबिय्यीन को तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन ने एक दफ़ा फरमाया कि किसी नबी को इतनी तकलीफ़ें नहीं पहुँचाएगी जितनी कि मुझे पहुँचाई गई। हमें आप ख़ातमुन्नबिय्यीन के असूल हसना पर अमल करते हुए सब्र तहम्मुल और रवादारी से काम लेना चाहिए। इसमें हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। हकूकुल इबाद से क्या मुराद है? हकूकुल इबाद से मुराद है बंदों के हकूकुल इबाद में वालिदैन, उस्ताज़ा, बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी और साथियों के हकूक शामिल है। बंदों के हकूक से मुतल्लिक़ कुरानी आयत का तर्जुमा और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों और मस्कीनों, रिश्तेदारों, पड़ोसी और अजनबी पड़ोसी और पास बैठने वाले मुसाफिर और जिनके पास गुलाम और कनीज़ों के तमाम मालिक हो इनके साथ अच्छा सलूक करो। हमें अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों से कैसा सलूक करना चाहिए? बहन भाइयों को हक है कि हम इनके कामों में मदद करें। बहन भाइयों की इज़्ज़त की जाए। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक और ज़रूरत में इनकी मदद करें। अल्लाह ताला के पहले नबी कौन है? अल्लाह ताला ने इंसानों को रहनुमाई के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम इस्लाम को भेजा। नबूवत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ख़ातमुन्नबिय्यीन पर ख़त्म हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में सबसे पहले इंसान अल्लाह ताला के पहले नबी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर क्यों कहा जाता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान थे इसलिए आपको अबुल बशर यानी तमाम इंसानों का बाप कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला की अताअत करनी चाहिए। अल्लाह ताला का हर हुक्म मानना चाहिए। हमें शैतान के शर से बचने के लिए भी अल्लाह ताला से हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। नेक्स्ट पर जी मैथ का पेपर है, तो मैथ का पेपर उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है जी, रूमन अदाद x11 हिंसों में है 12, कैसे? x को 10 कहते हैं, ये 11, ये 12, तो ये 12 हो जाएगा। जुफ्त अदद की निशानदेही करें। जुफ्त अदद वो होता है जो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाए, तो वो 46 है। 5763 हिस्सों में है, ये है जी 5763। 14 को करीब तरीन 10 तक महदूद करने से हासिल होता है, तो 14 को करीब तरीन करें तो वो 10 ही होता है। ठीक है, अगर 15 होता है या 15 से बड़ा होता ना फिर आपने 15 की तरफ जाना था।
1430 जमा 2504 को जमा करें तो जवाब आएगा 3934। अगर 264 में से 142 माइनस करें तो 122 बचता है। 7 ज़रब 6 42 यानी कि 6 7 42। अगर एक किताब की कीमत 80 रुपये है तो ऐसी 9 किताबों की कीमत कितनी होगी? आपने 80 को 9 से ज़रब दे देनी है तो वो 702 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने 72 को 9 के ऊपर तकसीम करना है तो 8 आ जाएगा। वाजिब कसर की निशानदेही करें, वाजिब कसर 2/3 यानी कि जिसके डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू बड़ी आ जाए। 2/7 की मुतरादफ कसर क्या है? 4/14। क्योंकि 2 को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को भी 2 से करें तो वो 14 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपने दोनों को हल करना है, पहले प्लस करें, नीचे देखिए 5 आ जाएगा, 1 + 2 3 तो 3/5 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करें तो 5/9 आ जाएगा। किताब की लंबाई का तयन करने के लिए मौजू इकाई है सेंटीमीटर। आपने इकाई की किताब की लंबाई मापनी है ना तो आप सेंटीमीटर से मापेंगे। 35 मीटर 5 मीटर का हल है, दोनों को जमा करें तो ये 85 बन जाता है। 4 किलोग्राम और 132 ग्राम और 7 किलोग्राम और 445 ग्राम माइनस करें तो 3 किलोग्राम और 313 ग्राम जवाब आएगा। निदा ने 6 किलोग्राम 700 ग्राम आटा खरीदा और फातिमा ने 3 किलोग्राम 200 ग्राम चीनी खरीदी। दोनों शे का कुल वजन कितना होगा? दोनों को प्लस कर दे तो वो 9 किलो और 900 ग्राम हो जाएगा। टब की गुंजाइश मालूम करने के लिए मयारी यूनिट कौन सा है? लीटर, यानी कि टब के अंदर पानी डालते हैं तो आप लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। सूरज सुबह के वक्त तरू होता है 6 बजे। 6 घंटे और 12 घंटे का हल दोनों को जमा करें तो 21 घंटे बन जाएगा। मोहसिन एक हफ्ते में 6 घंटे उर्दू और 5 घंटे अंग्रेजी पढ़ता है और दोनों मज़ाबीन पर कुल कितना वक्त करता है? दोनों को जमा करें तो 11 घंटे आ जाएगा। आपने इससे बताना कि कौन ये क्या है, तो ये किता खत है। यहाँ पे सेंटर आपने बताना है तो वो ऑप्शन नंबर ए है। मकाब में किनारों की तादाद बतानी है तो वो 12 होती है। नेक्स्ट आपने ये चार्ट बताना है तो इसमें बताना है कि ज़राफ़ों की तादाद कितनी है तो वो 7 है। ऐसे इंग्लिश मीडियम के अंदर देखिए रोमन गिनती बतानी है तो वो 12 है। इवन नंबर बताना है तो वो 46 है। यहाँ पे आपने बताना है 7763 तो ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे 14 को राउंड ऑफ करें तो वो 10 आ जाएगा। यहाँ पे दो रकमों को प्लस करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा। यहाँ पे माइनस करें तो 122 आ जाएगा। यहाँ पे ज़रब दे तो 42 आ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ 1 बुक इज़ 80 देन द प्राइस ऑफ 9 बुक, तो आपने 9 को 80 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 702 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन बतानी है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर रकम बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना 2/3 इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देनी है तो 2 को 2 से 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 4/14 है। यहाँ पे आपने नीचे वाले रकमों को सेम लिख देना, ऊपर प्लस कर देना तो ये 3/5 आ जाएगा। यहाँ पे सेम माइनस कर देना तो 5/9 आ जाएगा। यहाँ पे आपने बताना है सूटेबल यूनिट कौन सा है लेंथ मेजर करने के लिए तो वो सेंटीमीटर है। यहाँ पे 50 और 35 को जमा करें 85 बन जाएगा। 7 केजी और 445 ग्राम माइनस 4 केजी और 132 ग्राम करे तो 3 केजी 313 ग्राम आ जाएगा। निदा बॉट 6 केजी 700 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड फातिमा बॉट 3 केजी 200 ग्राम ऑफ शुगर, दोनों को ऐड करें तो 9 केजी 900 ग्राम आ जाएगा। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द ट्यूब इज लीटर, टब इज लीटर। द सन राइज इन द मॉर्निंग एट 6 AM। द सोल्यूशन 5 आवर्स प्लस 6 आवर्स दोनों को प्लस कर दे। यहाँ पे आपने क्या करना है 6 को और 5 को प्लस कर दे। यहाँ पे ये जो लाइन है ये लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे जो सेंटर है वो ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे आपने बताना है एज कितने होते हैं क्यूब के अंदर तो वो 12 होते हैं। यहाँ पे ज़राफ़ों की तादाद बताए तो वो ऑप्शन नंबर जो सी है 7, ये इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जी राइट द नंबर ऑफ 80321। 80,321 को लफ्ज़ों के अंदर लिखे तो ये लिखा हुआ है 80,321। नेक्स्ट आपको जो नंबर दिए गए हैं आपने तरतीब सौदी और तरतीब नजूली के अंदर बताना है। तरतीब सौदी होता है पहले छोटी रकम लिखते हैं फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, और तरतीब नजूली के अंदर आपने उल्टा काम कर देना है। नेक्स्ट आपने इन दो रकमों को माइनस करना है तो जवाब आएगा 2977। यहाँ पे दो रकमों को ज़रब देना है तो जवाब आएगा, तो यहाँ पे आएगा 448। तो यहाँ पे देखिए आपने हल करना है तो सबसे पहले आपने नीचे वाली रकम वैसे लिख देनी है, ऊपर रकम को प्लस करें तो 7/15 आ जाएगा। यहाँ पे आपने माइनस करना है तो आपके पास 2 किलो 225 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट जी एक बोतल में 7 लीटर 200 मिलीलीटर पानी है। अगर बोतल की गुंजाइश 9 लीटर
और 550 मिलीमीटर हो तो बोतल को भरने के लिए मज़ीद कितना पानी चाहिए? तो आप दोनों को माइनस करें, जो बचेगा ना तो उतना पानी आपको चाहिए। अहमद सुबह के वक़्त 3 घंटे और शाम के वक़्त 4 घंटे दौड़ता है। इस दोनों का कुल वक़्त बताना है, तो दोनों को प्लस करें तो वो 7 घंटे बनता है। नेक्स्ट आपको एक शक्ल दी गई है, तमाम ज़िला का मजमूआ इज़ इक्वल अहाता लिखें, यानी कि 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इन तीनों को आपने प्लस कर देना है तो आपके पास ये अहाता आ जाएगा। नेक्स्ट आपको एक टेबल दिया गया है, किस महीने में सबसे कम तलबा ने अपनी सालगिरह मनाई, वो लिख देना है, वो है मई। किस महीने में सबसे ज़्यादा तलबा ने अपनी सालगिरह मनाई, वो लिखना है, तो वो है अप्रैल। और तलबा में कितने अप्रैल में कितने तलबा अपनी सालगिरह मनाते हैं, तो आपने प्लस करना है 10 + 4, तो वो बन जाएगा 14। तो बेटा जी ये थी मेरे पास तमाम सब्जेक्ट की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको इंग्लिश, जीके, इस्लामियात और मैथ के गेस्ट पेपर बता दिए हैं। बुक से तो बेटा आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो गेस्ट पेपर आपको बताए गए हैं इनको लाजमी तैयार कीजिएगा। बहुत ज़्यादा पेपर इसमें से आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।